Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are starting chapter 13. इसमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं और आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 9th में भी किया था। सभी फिगर्स का मैं आपको वॉल्यूम CS से और TS से बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में, मतलब 10th क्लास में 2 फिगर्स को ऐड करके ही आपको CS और वॉल्यूम निकालने हैं। सबसे पहले है फिगर क्यूबॉइड, जैसे कि एक मैच बॉक्स, जैसे कि एक ब्रिक क्यूबॉइडिकल होती है। इसके जो है ऑल सरफेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं और अगर वही सरफेसेस सभी आपके स्क्वायर में आ जाएं, जैसे आपकी जो इरेजर होती है वो अगर उसके सरफेसेस ऑल रेक्टेंगुलर हैं तो वो क्यूबॉइड है। अगर उसके ऑल हाफ कर दें उसको इक्वली, जैसे ये है, इसको हाफ कर दें अगर हम, तो ये क्यूबॉइडिकल की बजाय क्या बन जाएगी? क्यूबॉइड, क्यूबिकल। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L/B/H। और CS से क्यूबॉइड का क्या होता है? क्यूबॉइड का CS से क्या होता है? 2HL+B। इसको फोर वॉल एरिया भी बोलते हैं। और TS से में टॉप और बॉटम भी आ जाता है, तो इसमें ऑल 6 फेसेस का होता है LB/BH/HL। और इसका एक डायगोनल भी होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। L² + B² + H²। कई बार सम आ जाता है कि इतनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का एक रूम है, उसमें कितनी बड़ी से बड़ी रोड रखी जा सकती है, तब आपको ये डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यूब का A³ 4A², 6A², और इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ डायगोनल √3A। ठीक है। और सिलेंडर के आपको पता ही होंगे, πr²H, 2πRH और 2πRR+H। ठीक है, और इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है। सर्कुलर कोन का इस बस 1/3 लगाएंगे हम इसी के आगे, और πRL, वेयर L = R² + H², और इसका स्क्वायर रूट 2π। हाँ जी, कोन का πRH, πRL + 2π, πR² होता है, तो इसमें से πR कॉमन अगर निकाल लें तो L + R बचता है, R + L। और स्फीयर का क्या होता है? 4/3 πR³, 4πR²। और इसमें हेमिस्फीयर मैंने लगता है छोड़ दिया। स्फीयर का CS से नहीं होता, TS से ही होता है, तो यहाँ से कट करके इसको यहाँ लिखते हैं 4πR²। स्फीयर में कोई CS से नहीं, पूरा गोल फिगर है। इसमें तो जैसे एक सर्कल का ये वाला लेते हैं ना हम, πRL, πR², ये πRL है इतना, और ये πR² है। टॉप और बॉटम जब ऐड कर देते हैं तब वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दें तो वो CS से होता है। अब ये हेमिस्फीयर आपका रहता है, हेमिस्फीयर कर देते हैं 6 नंबर पे। तो ये 2/3 πR³ और ये 2πR² और 3πR²। अब इसमें एक सर्कल ऊपर भी आ जाएगा। हाफ लेमन के बारे में सोच के देखो, हाफ बॉल तो मैं आपको शो नहीं कर सकती, हाफ लेमन सोच लो बस। हाफ सभी ने लेमन तो काटा ही है। हम एक स्फेरिकल शेल भी होती है, मतलब जैसे रिंग होता है ना, रिंग टाइप में सोच लेना थोड़ा सा। तो हेमिस्फेरिकल शेल का जो होता है, नहीं स्फेरिकल शेल है ये, उसका वॉल्यूम होता है 4πR³ - 4/3πR³। इसी तरह हेमिस्फेरिकल शेल भी हो सकती है, उसमें 2/3 कर देंगे हम। ठीक है,
तो ये थोड़े से बेसिक्स थे इस 13 चैप्टर के। अब हम इसके एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 मैं अभी आपको फर्स्ट सम शो कर रही हूँ। यस, बुक नहीं है मेरे पास आज तो। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. 2 क्यूब्स को आपने सम नंबर 1 2 क्यूब्स को आप ज्वाइन कर रहे हो। मैं ओनली एक फेस बना रही हूँ। ये 2 क्यूब्स हैं, इसके आपने ऐड कर दिया इनको, और इनका दोनों का वॉल्यूम है 64। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, तो हम दोनों की साइड निकाल लेंगे। साइड ऑफ ईच क्यूब, साइड ऑफ ईच क्यूब कैसे निकालेंगे? तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। ये किसका क्यूब है? 4 का। ए इज 4, साइड आपकी 4 आ गई। मतलब ईच साइड क्यूब है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही, अगर हम इसको ऐड करें तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ 4 आ गया। अब हम 2 क्यूब्स को जब ऐड करेंगे तो ब्रेड्थ और हाइट तो वही रहेगी, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी? अब क्यूबॉइड बन जाएगा। वही मान लो आपने इरेजर के 2 पीस किए थे, अब आपने उनको ऐड कर दिया। अगर ऐड कर दिया तो ब्रेड्थ वही रही, हाइट वही रही, ये हाइट भी वही है। तो मान लो 1 सेंटीमीटर के 2 पीस थे, उनको ऐड किया तो 1 और 1 2। ये हाइट, सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। अब वो एक पूरी इरेजर बनके क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ क्या हुई? ब्रेड्थ तो वही है, 4 की 4 ही, और हाइट भी 4 ही है। तो अब आपके पास क्या आ गया? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है आपको। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा? सरफेस एरिया LB 2LB BH + HL। जब खाली सरफेस एरिया लिखा हो तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8 232 4 4 जा 16 + 32 64 और 80 आ गया। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया फर्स्ट सम का, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सम इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय, कहीं किसी सम में लिखा होगा माउंटेड ऑन। माउंटेड ऑन का मतलब है वो फिगर उसके ऊपर है। माउंटेड बाय मतलब उस फिगर, जो बाद वाली फिगर है वो उस पहले वाली फिगर के ऊपर है। वेसल कैसा है? वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, मतलब होलो सिलेंडर उसके ऊपर है। सिलेंडर ऊपर बनाएंगे, सिलेंडर को हम ऊपर बनाएंगे। और पहले वेसल कैसा था? आपने घर में कटोरी या आपने डोंगे देखे होंगे ना, वो हेमिस्फेरिकल होते हैं। तो हेमिस्फीयर में क्या होता है? R और H इक्वल होता है। ये भी R और ये भी R, हाइट भी तो क्या है? सेम होती है ना। जितना R है उतनी ही H है हेमिस्फीयर में। और वेसल किस शेप? हेमिस्फीयर शेप का है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन। डायमीटर ऑफ hemispherical vessel, diameter of hemispherical vessel 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। इनर सरफेस एरिया, टोटल हाइट ऑफ द वेसल,
हाइट ऑफ वेसल, वेसल में दोनों चीजें हैं, इज 14 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं, देखो अगर ये आपका 7 है, इट मीन्स ये भी क्या है 7 है, ये 7 तो ये भी 7, हेमिस्फीयर की तो अब 7 हाइट हो गई, टोटल हाइट 14 है, इट मीन्स इसकी भी हाइट 7 ही है। अब हम देख लेते हैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर की कितनी हुई 7, जितना रेडियस होता है। तो अब बाकी हाइट किसकी बच गई, बाकी हाइट तो सिलेंडर की बच गई, सिलेंडर की कितनी हो गई 14 माइनस 7, 7 सेंटीमीटर हो गई। हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों का ऐड कर देंगे सी एस से, सी एस से निकालने हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। 2 पाई आर एच किसका, 2 पाई आर एच सिलेंडर का, सी एस से, और सी एस से यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का हम सी एस से ऐड कर देते हैं। 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, आर सेम है तो कॉमन ले सकते हो आप, यहां से एच बच गया और यहां से आर बच गया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 7, ओहो सॉरी ये 13 दी हुई है, टोटल हाइट 13 गिवन है, 13 माइनस 7 6 आ गई, ये हाइट आपकी 6 आ गई है, सॉरी ये 6 है, तो हम 6 लेंगे, 6 प्लस 7, 7 इज कैंसल्ड विद 7, इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सभी सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।